हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप सेकंड देख रहे हो, जो कि आपका एडिटोरिया का आज का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एडिटोरिया का काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन वगैरह है, इसमें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हों, पहली बार आप क्लास को देख रहे हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको अभी जो आप क्लास देख रहे हो एडिटोरिया का, ये तो आपको देखना ही है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम फर्स्ट था आपके बीएसएससी के लिए, उसका सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक करवा दिया गया है। टोटल 20 सेट्स था, वो करवा दिया गया है। क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 to 15 सेट करवा दिया गया है, टोटल 15 था, वो हो चुका है। किरण पब्लिकेशन का भी सेट नंबर 1 to 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी आप एडिटोरिया का सेट देख रहे हैं। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारा मटेरियल, जैसे में साइंस वगैरह का क्वेश्चन वहाँ पे अपलोडेड है, करंट अफेयर्स है, सारा कुछ आप उसे देखिएगा। जो भी सीरीज़ है सारा कुछ अभी कंटिन्यू चलने वाला है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आपको जो जैसा ठीक लगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपको देखना है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल माना जाता है। क्यों माना जाता है आपको ये बताना है। तो देखिए, क्योंकि ना ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। कहने का मतलब मुद्रा यानी कि पैसा जो है ना, सभी परिसंपत्तियों में ना सबसे तरल इसलिए है क्योंकि यह हर जगह एक्सेप्टेड है, हर तरह से ये स्वीकार्य है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर यहाँ पे क्या होगा, नंबर बी हो जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जानते हैं। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बंदरगाह क्षेत्र हो जाएगा। कहने का मतलब सागरमाला परियोजना जो है ना, देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। साथ ही साथ इसे आधुनिकीकरण करना होता है, इसके लिए भी सागरमाला परियोजना है। ठीक है, सागरमाला जो है बंदरगाह को अच्छा करने के लिए आधुनिकीकरण और आपस में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्पादन विधि के द्वारा भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। ठीक है, समझिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना, जैसे कृषि है, वन है, चारागाह है, मत्स्य है, इन सारे का जो गणना है ना, ये आपका उत्पादन विधि के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर पूछे जैसे में आपका कि उद्योग है, व्यापार हुआ, परिवहन, सार्वजनिक सेवा वगैरह होता है ना, ये सब पूछेगा तो किस विधि से किया जाता है, तो ये सारे आय विधि के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पे। नंबर 5 देखिए, यहाँ पे बताना है कि यदि CAT को एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVI यानी नवीन को उस कूटलिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा। फटाफट माइंड को अपना आप दोहराइए, बताइए क्या होगा। देखिए फटाफट थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, जहाँ भी आपको फिर से देखना होगा आप रिपीट करके क्लास को बैक करके देख लिया करिएगा। देखिए सी है ना, सी कितने नंबर का डिजिट है, तीसरे नंबर का आता है ABC में, आपको कल ही बता दिया गया था। और आप ध्यान रखिएगा, A से लेके Z तक का जो नंबर है, यानी कि 1, B नंबर आता है सेकंड पे, C आता है थर्ड पे, ये आपको याद करना ही करना है। नहीं करेंगे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, इतना समझ लीजिए। और बिहार जो सचिवालय है, काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम है आपके लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ये एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो लाइफ है ना, इतना रॉयल हो जाएगा जैसा आप कभी सपने में भी शायद नहीं सोचे होंगे। तो तैयारी करना है, अच्छे से करिए। देखिए सी का जो लेटर है ना, वो ABC में तीसरे नंबर पे आ रहा है। ए के बारे में आपको पता है, ए तो 1 यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है, और टी को आप देखिएगा तो नंबर 20 पे आता है। सेम उसी तरीके से नवीन को लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए नवीन में से कौन सा लेटर कहाँ आता है। देखिए नवीन का जो एन है ना, ये एन आता है नंबर 14वें नंबर पे, तो यहाँ पे 14वां देखिए ऑप्शन नंबर एक में ही आपको दिख रहा है, ये आ जाएगा। फिर ए जो है नंबर फर्स्ट का आता है, वी जो है आपका नंबर 22वें अक्षर का है, ये जो वी दिया हुआ है यहाँ पे 22वें हो जाएगा। आई आपका हो जाएगा 9वें नंबर पे, और फिर एन जो है आपका ये 14वें नंबर का अक्षर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर देता है। देखिए यहाँ पे सी है, इसके बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। यहाँ पे क्या है, डी है, इसके बाद ई है, फिर एफ है, क्या होगा यहाँ पे
डी ई एफ, तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे आपका एफ है, जी है, एच है, तो यहाँ क्या होगा, आई होगा। तो एफ जी आई यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नंबर 7 देखिए, बताना है कि 2, 3, 10, 15, 26 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब जो है ना इन सबको आपको देखने के साथ इसका आपको जवाब आ जाना चाहिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए कुछ इस तरीके से 2 में से 1 को जोड़ा गया 3 आया, 3 में से 7 को जोड़ा गया, यहाँ पे 1 जोड़े, यहाँ पे 7 जोड़े, फिर यहाँ पे आप 5 को जोड़ रहे हैं और फिर यहाँ पे आप 11 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 1, 7, 5, 11 इसी संख्या से मिलते जुलता आपका कोई शब्द ऐसा ऐड करिए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 1, 7, 5, 11 है, बस 9 नहीं न है, यहाँ पे से 9 को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये 35 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर 8 है, यदि Q का अर्थ योग करना, वही फिर सबका मान दिया हुआ है, सबको चेंज कर देना है बस। तो भाग देने का आपको यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले उसी पे चलते हैं। 30 इंटू यहाँ पे मतलब 30 और K दिया हुआ है ना, तो K का यहाँ पे मान आप देखिए तो कहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए K का अर्थ भाग देना है ना, तो 30 डिवाइड कर दीजिए आप 2। Q का अर्थ क्या है, तो आप फर्स्ट में ही देखिए Q का अर्थ योग करना है, तो इसे आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, प्लस कितना 3 हो गया। फिर यहाँ पे J दिया हुआ है, तो J का अर्थ यहाँ देखिए गुना करना है, इसे आप गुना कर दीजिए। और J के जगह पे J के बाद क्या है 6 है, 6 डाल दीजिए। T का अर्थ यहाँ पे क्या है, T का अर्थ यहाँ पे घटाना दिया हुआ है, तो -5 कर दीजिए। सॉल्व करिए कितना आता है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर 18, इधर आ जा रहा है 15 प्लस माइनस यहाँ पे 5, तो 18 और 15 होता है आपका 33, में से 5 जाएगा 28, यानी कि 28 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 9, कोशिश करिए खुद से करने का, आपको बनाने का तरीका आपसे कोशिश किया जाएगा बता देने का। देखिए एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वहाँ से 5 किलोमीटर क्या कह रहा है, उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में खड़ी है बताना है। तो ये क्वेश्चन आप बनाकर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा। जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं देखा है, कल और परसों का, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। काफ़ी सारा क्वेश्चन ऐसा अभी आपको मिल रहा है जो सेम पैटर्न पे था पहले। वह कह रहा है कि 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा हो, मतलब इससे मिलता जुलता कौन सा संख्या आप यहाँ पे लेना चाहेंगे, कौन सा आपका राइट आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पे फिर आपको सोचना है। देखिए 12 और यहाँ पे 72 है, क्या मल्टीप्लाई करके कैसे लाया, 12 गुना 6 करके 72 लाया। 72 में क्या मल्टीप्लाई किया है जो 213 आया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से किया गया था, ये आपका 216 आया था। ठीक है, 216। तो उसी प्रकार सेम कंडीशन में आप क्या करिएगा, उस तरीके का पैटर्न पे देखिए यहाँ पे कोई दिया हुआ है क्या। देखिए 11 गुने अगर आप 6 करेंगे तो 66 है, यहाँ पे आता है ना, लेकिन यहाँ पे 60 है। अगर 5 गुना 6 करेंगे 30 आना चाहिए। देखिए 30 यहाँ पे आ रहा है, गुना आप 6 किए सेम पैटर्न पे, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ जो आपने किया था ऊपर देखिए, यहाँ पे 3 से गुना करने के पे 216 आया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे 30 आ रहा है आपका। 30 में गुना 3 से करिएगा, देखिए 90 यहाँ पे आ जा रहा है। बिल्कुल ये वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे बिल्कुल सेट कर रहा है। 5 गुना 6 30, 30 गुना 3 आपका 90, ये इसी पैटर्न पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको टिक करना है। देखिए नंबर 11, यदि MEAT को TEAM लिखा जाए तो BALE को क्या लिख सकते हैं। कल बताया गया था लिखने वाला प्रोसेस में क्या करना होता है, तो आप लिख लीजिए MEAT। ठीक है, आपको यहाँ पे किस तरीके से लिख के दिया है TEAM, उसी तरह से आप यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे, BALE के लिए। देखिए कुछ इस तरह से किया, इन नंबर सेकेंड वाले को रहने दिया, थर्ड वाले को रहने दिया, इधर ये जो आपका T वाला है इसको इस कॉर्नर पे ला दिया, M वाले को इस कॉर्नर पे ले दिया, यानी कि A और L आपका यहाँ भी सेम रहेगा, और E को आप बस इधर करिए और B को आपको यहाँ करना है, यानी कि EALB आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है EALB राइट हो जाएगा। नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से
वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वीडियो को चाहिएगा रोक लीजिएगा, इसमें से ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इससे नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें जी है यहाँ पे, क्या इसमें जी है? नहीं है, तो ये आपका नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 13 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। क्या कह रहा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक इससे सब दिया हुआ है। चलिए देखिए बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप ऐसे सोचिएगा कि क्या क्या कहा है। सुशील जो है रोशन से छोटा है, तो रोशन यहाँ पे आपका बड़ा हो जाएगा ना, ये रोशन बड़ा हो जाएगा, सुशील छोटा हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर देखिए, यहाँ पे निंजा हैरी से लंबी है। ठीक है, निंजा जो है ना ये हैरी से क्या है? लंबी है। ऐसे लिखिए, निंजा हैरी से लंबी है, इस तरह से आ गया। और क्या कह रहा है? किंतु हार्दिक से छोटी है। ठीक है, तो हार्दिक से छोटी है कौन? निंजा के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये किससे छोटी है? हार्दिक से। तो अब कौन सा, ये आपका जो एच हो जाएगा हार्दिक, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनसे भी बड़ा, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था कि आपका सुशील बड़ा है और इससे बड़ा आपका रोशन हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे ये सेट होगा। आप चाहें तो ये जो सेट करने का इसका क्लास, आप एक दो क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक वगैरह हो तो आप पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका कोई मतलब खास वो नहीं है, मतलब कोई एक ट्रिक नहीं है, इसको माइंड पे आपको सोचना है। ठीक है, जैसे सुशील रोशन से छोटा दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोशन जो है आपका ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा कौन हो जाएगा? इससे छोटा आपका हो जाएगा सुशील। ठीक है, फिर आप देखिए हार्दिक किससे छोटा है? हार्दिक यहाँ पे देखिए सुशील से छोटा है, तो यहाँ पे अगर आप हार्दिक ऐसे लिखते हैं, ये किससे छोटा है? सुशील से छोटा है। ठीक है, फिर क्या कहा आपसे? निंजा हैरी से लंबी है, तो देखिए निंजा लंबी है किससे? हैरी से लंबी है। ठीक है, किंतु हार्दिक से छोटी है, तो फिर हार्दिक यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, निंजा ये आपकी बड़ी हुई और हैरी सबसे लास्ट में आपका छोटा। इस पैटर्न पे ये आपका सेट कर जाएगा। नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि 2, 4, 8, 6 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी संख्या को घटाना पड़ेगा? तो बताइए, अगर कोई संख्या को वर्ग वगैरह बनाने के लिए कहा जाता है तो क्या करना होता है? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके आसपास का, मतलब आप जो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका कि स्क्वायर करिएगा तो इसके आसपास आप पहुंचिएगा। ठीक है, 50 का अगर आप करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 2500, तो ये तो आपका काम चलेगा नहीं। तो आपको करिए 49 का करके देखिए, 49 का स्क्वायर करिएगा तो आपका आएगा 2401। स्क्वायर 1 to 100 याद कर लीजिए, रीजनिंग वगैरह सॉल्व करना हो तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, मैथ्स वगैरह में बहुत काम आपका ये आता है। तो 49 के स्क्वायर आपका 2401 हो रहा है ना, तो 2401 यहाँ पे आप बताइए कि इसमें से आपको 2400, देखिए इसमें से 2401 को आप घटा लीजिए, क्या आपका बचेगा? यहाँ पे 85 बच रहा है ना, तो 2401 को घटाइएगा तो आपका 85 बचेगा। तो यानी कि 85 को अगर आप घटा देते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? पूरा पूरा आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नंबर 14 यहाँ। नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि सभी शहर नगर होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो शहर है ना, ये शहर, ये पूरा कह रहा है कि नगर होगा, नगर में ये आ जाएगा। ठीक है, और कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर, शहर का मतलब कुछ पार्ट जो इस तरह से है, ये आपका कुछ गांव वाला, मतलब ऐसे समझिए कि मतलब गांव वाला भी एरिया ये होता है। ठीक है, तो बस ये आपका फिगर इस तरह से बन रहा है। तो कह रहा है कि सभी गांव नगर होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन आप देखिए पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है, केवल तीसरा सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कुछ गांव जो आपका नगर होगा ना, ये वाला आपका राइट इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये आपका शहर था, ये आपका पूरा, ये आप समझिए ऐसे नगर है, ये आपका शहर है,
और यहाँ पे आपका ये दिया है गांव, ये आपका गांव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका जो कुछ गांव जो है ना, कुछ गांव यहाँ पे ये आपका नगर में आएगा। ये जो यहाँ वाला पार्ट है ये तीनों में मतलब आ जाता है, तो ये वाला पार्ट आपका नगर में आएगा। ये वाला ही आपका इक्वेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पे दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको अगर आप यहाँ पे फिगर से मिलाएंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी सी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब इसे आप मोड़ कर आप घर बनाएंगे तो आपका ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 17 है। देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया जा चुका है। अक्षरों का कौन सा समूह है जो खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को यह पूरा कर देगा, मतलब पैटर्न में आ गया था। तो याद करिए, तो यहाँ पे आप रखने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, ए बी, यहाँ पे आपका ये वाला सी आ जाएगा, ए बी सी। फिर आपका बी है तो यहाँ पे आप बी डालिए, यहाँ पे सी, फिर आपका यहाँ पे ए, और फिर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। तो देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी सी, फिर आपका देखिए ये वाला सी आएगा तो ए बी सी, फिर आपका आ जा रहा है बी। हाँ ऐसे देखिए ए बी सी बी, फिर ये वाला जब बी यहाँ पे आएगा ना तो देखिए फिर ए बी सी बी पैटर्न बना, फिर ये वाला सी यहाँ पे आप डालिए तो ए बी सी बी फिर से बन रहा है। फिर ये वाला ए यहाँ पे आएगा, मतलब ये बगल वाला जो ए है ये यहाँ पे आएगा, तो ए बी सी बी फिर से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ए आप डालिए, ए बी आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन है नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सेट कर जा रहा है। नंबर 18, यदि 264 यहाँ पे स्टार का देखिए बराबर 6 तो इतना बराबर इतना, तो 11 बराबर 11 दिया है तो इतना बराबर कितना होगा बताना है। देखिए यहाँ पे भी आपको माइंड का खेल है। आप 264 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ रहा है आपका 132 आ रहा है ना। इन तीनों को ऐड करिए, 3 2 5 1 6 आ रहा है ना। इसको फिर आप क्या करिए यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 870 को 3 से डिवाइड करिए, आपका आएगा 29 जीरो, 290 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करिए, तीनों को 11 आ रहा है। सेम उसी पैटर्न पे आपको 5 + 3 + 7 को ऐड करना है, तो कितना होगा 7 3 10 5 15/5। तो क्या एक मिनट फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये आपका क्या आया 735 है। इसको डिवाइड करना है ना 5 से, डिवाइड करिएगा तो आपका 147 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 7 + 4 + 1 कितना होगा 7 4 11 1 12 आपका आता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक को एक सम संख्या नियत की गई है, उन्हें एक सार्थक शब्द में रखकर दिए गए उत्तरों में से आपको सही क्रम को चुनना है। सोचिए जरा सा कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताइए क्या करना है। इस शब्द के लिए ना एक सबसे पहले शब्द बनाना, तो आप बना पाए, अगर बना पाए तो आपका यहाँ से बनेगा SYMBOLIC, सिंबॉलिक यहाँ पे आप लिख सकते हैं SYMBOLIC, सिंबॉलिक आपका ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एस के लिए आपको यहाँ पे 5 रखना है, देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 रखना है। वाई के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 रखिए। एम के लिए यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे आपको 2 रखना है। तो यानी 5 1 2 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा यहाँ पे। बस एक इसको सेट कर देना है, उसके बाद जो उसका नंबर यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है उसके सामने आपको रख देना है बस। यहाँ पे निम्न आकृतियों में भाई पति तथा पुरुष के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती है। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका सही यहाँ पे फिगर बना पा रहा है, किसके लिए, भाई पति और पुरुष के रिलेशन को दिखाने के लिए। नंबर 21 देखिए, नंबर 21 में है कि एक पंक्ति में ए
बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। वे दोनों अपने स्थानों के अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग थे आपको बताना है। तो देखिए नंबर 21 का आप बताइएगा। अगर आप लोग में से किसी को पता हो तो आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब नहीं बता पा रहे हैं। अगर नहीं पता है आप कमेंट करिए कि हाँ 21 नंबर को आप बताइए अभी, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको 21 बताया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को पता है बट आप लोग बता नहीं पा रहे हैं या फिर कमेंट नहीं कर पा रहे। अगर पता हो तो कमेंट नहीं करिएगा, चलेगा। नहीं पता है आप कमेंट करिएगा, आपको नंबर 21 बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर खुद से बताना है क्या होगा अभी, या फिर क्लास को देखने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? मतलब एक कहिए कि आप सीरीज वाइज दिखाता है, सीढ़ी की तरह चढ़ा रहा है ऊपर। बताइए। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले इन सब में से देखिए, अगर आप अपराध करते हैं, नंबर फर्स्ट ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप अपराध करते हैं, इसके बाद क्या होता है, पुलिस पकड़ता है ना इसको, अपराधी को, उसके बाद कहाँ पे ले जाना होता है, जज के पास। फिर वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, जो भी देना होता है। अगर दंड देना हुआ तो दंड, या फिर माफ़ करना हुआ तो माफ़, इस तरह से होता है ना। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे था सी, तीसरा, पहला, चौथा, पाँचवा, दूसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द इसमें से बाद में आएगा बताना है। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे FORG, 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 FORG सब में दिया हुआ है ना, तो इसे आप कट कर लीजिए, पहले ऐसे हटा दीजिए। ठीक है, गायब कर दीजिए ताकि आपको। अब बताइए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ई दिया हुआ है दोनों, ई भी कट जाएगा क्योंकि ई पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पे भी और ओ में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पे पहले आएगा। पहले नहीं, मतलब बाद में आएगा, आपको बाद का चाहिए। तो ये जो ओ आपको दिख पा रहा है ना, ये आपका बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। फॉरगो जो है ये आपका राइट आंसर होगा। दिए गए प्रश्न में गलत संख्या की पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पे 17 में से क्या जोड़ा गया जो 23 आया, जोड़िए। तो इससे पहले 6 के बाद इसमें क्या जोड़ा गया है, 23 में आप क्या जोड़िएगा, 31 आएगा तो 8। 31 में आप क्या जोड़िएगा जो 41 आएगा, 10। 41 में क्या जोड़ेंगे, 53 आएगा तो 12 जोड़ेंगे। 41 12 53 होता है। 53 में क्या जोड़ेंगे, 53 में क्या जोड़ना है, तो देखिए 6 8 10 12 जोड़े हैं ना, तो इस बार आपको क्या जोड़ना है, 53 के बाद 14 इसमें जोड़ना है। 53 में 14 जोड़िए, कितना होगा, 53 4 57 10 67 होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 67 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 14 होना चाहिए ना। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। तो 17 में क्या जोड़े जो 23 आया, 6 जोड़े हैं। 23 में क्या जोड़े जो 31 आया, तो 8 आया जोड़े हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ 31 में 10 जोड़े तो 41 आ गया। 41 में फिर से 12 जोड़े हैं तो 53 आ गया। 53 में इस बार क्या जोड़ेंगे, 14 को जोड़ना है ना, 2 2 बढ़ रहा है। 53 4 57 10 67 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 ना होकर के क्या होगा, 67 होगा। समझ पाए इस चीज़ को। तो ये आपका क्या पूछा है, गलत संख्या। अच्छा, गलत संख्या की पहचान पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर डी ना होगा आपका। गलत संख्या आपका 69 है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह को बदलने पर समीकरण सही होगा, इसको आपको बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में यहाँ पे आपको बस चिन्ह को सॉल्व करिए, बस चेंज करिए। यहाँ पे इक्वेशन को करेंगे बराबर, आपको 64 यहाँ पे आ जाना चाहिए। इस साइड आपका 64 आना चाहिए, बराबर 64 आपका हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा खुद से। ये क्वेश्चन तो कल वाले क्लास में हुआ था कि किसी कोड में 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड है, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड है, 378 का अर्थ बाय गुड बुक्स है। ठीक है, इसमें आर के लिए पूछा है कौन सा शब्द यूज करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है। सबसे पहले आइए, ओल्ड है ना, ओल्ड और कहाँ पे है, यहाँ पे है ओल्ड। इन दोनों में देखिए ओल्ड के लिए जैसे ये वाला तो सेम है,
और ये वाला आपका यहाँ पे सेम है, ठीक है। इन दोनों में देखिए ओल्ड है ना, और ओल्ड के लिए कोई ऐसा लेटर है जो बिल्कुल सेम एक दूसरे से मैच कर रहा हो? एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फिर से देखिएगा। 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, ठीक है। और आपका 378 का अर्थ यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय गुड बुक्स। अब इसमें से क्या करना है, करना यही है कि देखिए ओल्ड के लिए कौन सा वर्ड क्यों यूज किया गया था। आप यहाँ पे देखिए ओल्ड के लिए आपका 5 लिखा गया है, ठीक है। देखिए इसमें भी ओल्ड है और यहाँ भी ओल्ड है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ओल्ड के लिए 5। बुक्स के लिए आपका कौन सा आ रहा है? देखिए यहाँ पे भी बुक्स है और यहाँ पे भी बुक्स है, तो आपका 3 आ रहा है दोनों में कॉमन। और फिर आपका आर के लिए यहाँ पे आ रहा है कौन सा? 2 आ रहा है कॉमन। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा देखना है इसको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, जैसे मैं यहाँ पे 253 का अर्थ यहाँ पे इस तरह से दिया है ना, ये 546 का यहाँ पे अर्थ यहीं पे अगर दे देता और फिर तीसरा का यहाँ देता तो आप इक्वेशन अच्छे से कर लेते, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होगा। नंबर 27 देखिए, यहाँ पे क्या है, मतलब जो गलत वगैरह कुछ है उसको चुनना है आपको। यहाँ पे देखने के साथ आपको जवाब आना चाहिए। देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 यहाँ दिया हुआ है, 3 2 का मल्टीप्लाई 6 दिया हुआ है, 3 3 का मल्टीप्लाई 9 दिया हुआ है, 3 3 का 8 दिया हुआ है। 8 ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 3 9 होना था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कत्ल, वध, अपहरण, हत्या में से एक अलग चुनिए कौन सा है। देखिए कत्ल करना या वध करना या हत्या करना एक ही बात है, लेकिन अपहरण में मर्डर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। नंबर 29 जेनेवा, ज्यूरिख, बर्न, पेरिस, क्या अंतर है बताइए। देखिए पेरिस जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये किसी की राजधानी है, किसकी? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। और जैसे आपका कि ये सारा जो आपका दिया हुआ ना जेनेवा वगैरह ये सब, ये सारा राजधानी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, शहर है ये बस। यहाँ पे नंबर 30 देखिए क्या होगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे निकालिए 47 जोड़ 17 कर दीजिए, कितना होगा? 7 7 आपका हो जाएगा 14, 4 4 1 5 1 64, 39 25 करके देखिए कितना होता है। 9 और 5 हो जाएगा आपका 4 3 1 64, ये भी हो जा रहा है। 36 11 करके देखिए कितना होता है। 36 और 11 का एडिशन करेंगे 6 1 7 3 1 4, 47 हुआ। और इन दोनों को देखिए 3 1 4 5 1 6, देखिए सब में 64 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है? 47 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सबसे अलग है। नंबर 31 देखिए, इसमें से बताइए अब क्या आप करना चाहेंगे। देखिए एम में आप कितना जोड़ेंगे, जो कितना एस आएगा 6 जोड़ेंगे, और एस में कितना जोड़ेंगे जो वाई आएगा, फिर से 6 जोड़ना है। याद कर लीजिए, याद नहीं किए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कौन सा नंबर कहाँ आता है फटाफट ये आपको आना चाहिए, यहाँ से 2 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ए में क्या कितना जोड़ेंगे, जी आएगा तो फिर से 6 जोड़ेंगे, जी में कितना जोड़ेंगे, जो एम आएगा तो फिर से आपको 6 जोड़ना है। उसी तरीके से यहाँ पे आप आई में जोड़िए, एन कितने जोड़ने पे एन आता है, तो आई में जब जोड़ेंगे तो बस 5 के जोड़ने पे आपका एन आ जाएगा, ठीक है। और फिर एन में अगर आप 7 जोड़ेंगे फिर आपका यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग मिला है। और एल आर एक्स को देख लीजिए, एल में भी 6 जोड़िएगा आर आएगा, और आर में भी 6 जोड़िएगा आपका एक्स आएगा, तो यहाँ भी वही है। तो ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा बस आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे विकल्प चुनना है, कौन सा राइट आंसर होगा बताइए, क्या करना पसंद करेंगे यहाँ पे। देखिए ई के बाद एफ, जी के बाद क्या होता है, जी के कितना बाद यहाँ पे आई है, जी के बाद आप एच और आई दूसरे अक्षर पे है। फिर आपका आई के कितने अक्षर के बाद यहाँ पे एल आ रहा है, एल आ रहा है, ये देखना है। तो आई के बाद जे
के एल, 3 के बाद आ रहा है तीसरे नंबर पे। उसी तरह से के बाद कितने नंबर पे आ रहा है ओ, तो चौथे नंबर पे ये आपका आ रहा है। इसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे एफ के बाद क्या आता है लिखना है, एफ के बाद यहाँ पे आपका जी हो जाएगा। एच के बाद आप पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जोड़िएगा। एफ में अगर आप यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो आपका जे आएगा। उसके बाद जे में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो एम आएगा। और यहाँ पे एल में अगर 4 जोड़िएगा, 1 2 3 4 करना था ना, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका पी आएगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, समझ लीजिए। ई के बाद यहाँ पे 1 का एडिशन है, यहाँ पे इसका 2 का एडिशन है। आई में यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे तो एल आएगा, के में 4 ऐड करेंगे तो ओ आएगा। उसी तरह से एफ में बस आपको 1 यहाँ पे प्लस करना है, जो आएगा ये आप लिखेंगे। एच के बाद यहाँ पे आपको इसमें आपको 2 ऐड करना है, ठीक है, जो आता है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका जे में आपको 3 ऐड करना है, ठीक है। तो 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एम आता है। और एल में आप क्या ऐड करें, कितना ऐड करना था यहाँ पे 4 करना था ना, 1 2 3 4, तो 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका पी आएगा। तो क्या आ रहा है ओ जे एम पी आपका, ओ नहीं यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे ओ नहीं, यहाँ पे आपका जी आना था। जी जे एम पी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, जी जे एम पी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं नंबर 33 में, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 को लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 से 100 तक लिखिएगा तो देखिए 3 होगा, 3 के बाद 9 10 तक तो नहीं मिलेगा आपको, 13 मिलेगा, 13 के बाद आपको 20 तक नहीं मिलेगा, 22 तक नहीं मिलेगा, 23 में आपको आ रहा है 23। इसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा 30 से लेकर के 30 31 32 करते हुए आपको 39 तक आना है। इसके बाद आपको 43 53 63 73 83 93 बस है। सबको आप चाहें तो उसे ऐड कर लीजिएगा। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। तो इसका क्या तरीका है निकालने का, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या पूछा ना, तो 20 जो आपका सम संख्या है इंटू 20 प्लस 1 बटे आपको बस 20 कर देना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 20 20 कट जाएगा, 20 प्लस 1 आपका 21। इस तरह से आपको इसे निकाल लेना होता है। निम्नलिखित श्रृंखला का जो सही विकल्प है ये बताइए क्या होगा। 3 2 6 4 18 12 72। देखिए 2 को यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 4 आया है, समझिएगा। 4 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 12 आया है। 12 को यहाँ पे आपको इस बार कितना करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 48 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यदि एल ए सी को 396 लिखा जाता है तो बी ए सी के को क्या लिख सकते हैं आप। देखिए एल ए सी के लिए आप 3 9 6 का यूज किया गया है ना, तो ऐसे लिखिए एल ए सी के, ठीक है। एल आपका नंबर आता है 12, ए आता है पहला, सी आता है कौन सा तीसरा, और के आता है 11वां नंबर पे, ठीक है। इस तरह से नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया गया है ये देखना है ताकि 396 आ जाए। तो ऐसा चेक करिए, 11 गुना 3 करिए, 33 गुना 1 33 ही होगा, और 33 गुना 12 देखिए क्या आता है आपका 396, बिल्कुल आपका आ जाएगा 396। बस इसको लिख के गुना कर दिया गया है। उसी तरह से आपको बैक का लिखना है, बैक में बी का आ जाएगा दूसरा, फिर आपका यहाँ पे गुना करना था तो 1 का ये आ जाएगा, सी का आता है आपका ए बी सी तीसरे नंबर पे, के आता है आपका 11वें नंबर पे। इसको आप गुना करिएगा, 2 गुना 1 2 प्लस 3 6 गुना 11 66 आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नंबर 37 यहाँ पे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस क्या लिखा हुआ है आर, और इसका उच्चारण क्या करते हैं, यू आर बोलते हैं ना, तो आर सेम है ना, यू का उच्चारण यहाँ पे आपको करना है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, नंबर यू हो जाएगा, नंबर 4 वाला ऑप्शन नंबर डी। अक्षरों का सही मतलब खाली स्थान को क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। कौन सा यहाँ पे रखेंगे जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डी है ना, तो आप यहाँ पे डी रख के देखिए, फिर यहाँ पे आपका डी है, डी रख के देखिए, फिर यहाँ पे आप ए रखिए, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे सी। तो ये देखिए
ए डी सी बन रहा है, ए डी सी, फिर यहाँ पे सी डी डी बन गया और लास्ट में ए डी सी बन गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक कर देना है सबको रख रख के। जब रख रख के चेक करिएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ना, जो 2 या फिर 3 अक्षर का, या तो इस 2 अक्षर का या इस 3 अक्षर का एक पैटर्न ऐसे बनेगा। ऐसे देखिए, इस तरह से एक पैटर्न आपका तैयार होगा। आप चेक कर लीजिएगा इसमें से कौन सा आता है। नंबर 39, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। क्या कहा, किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, ठीक है, उस महीने का 25वां दिन क्या होगा, सॉल्व करिएगा। मंगलवार नहीं होगा, सोम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, नंबर सी राइट आंसर, बुधवार होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है तो अनिल की आयु आपको बताना है। यहाँ पे आप वरुण इसका विवेक का आयु मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि ABCD कुछ मान लीजिए ए, प्लस इसमें आपको क्या कर देना है, मान लीजिए आप उसका एज कितना निकालना है तो X मान लीजिए, ठीक है। तरुण का निकालना है तो उसका भी आयु A होगा, और इसमें क्या कहा था, एक में कह रहा है जितना छोटा है यहाँ पे, और एक कह रहा है जितना बड़ा है। तो एक जगह आपको प्लस, एक जगह आपको माइनस करिएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन को कट करिएगा ना, V और यहाँ पे आपको मतलब प्लस माइनस प्लस इस तरह से कर, देखिए v इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस एक्स, ये आपका इक्वेशन पहला आ गया। तरुण नहीं बड़ा है तो आपका तरुण बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स, ये आपका इक्वेशन दूसरा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, जितना भी आपका आएगा उसमें से आपको a यहाँ पे मतलब जो आपका ए निकाल लेना है, उसमें से ए निकाल लीजिएगा। नहीं होगा तो आप बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा। ये नंबर 41 देखिए, नंबर 41 में साइकोलॉजी मानव, तो इसी तरह से ऑर्नियोथोलॉजी के बारे में बताना है। तो आपको पता है कि साइकोलॉजी से जो है ना, इसको साइकोलॉजी से ना मानव का जो नेचर वगैरह है उसके बारे में पता किया जाता है। तो उसी तरह से ना ऑर्नियोलॉजी से बताइए क्या होता है, तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे आपको ये काउंट कर देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन आया था लास्ट वाली क्लास में। कौन सी उत्तर आकृति निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। कमीज, वस्त्र, कपड़ा। तो देखिए आप इसको देखिए, ये पूरा आपका कमीज अगर है, कमीज से बना, ये कमीज आपका वस्त्र होता है, और वस्त्र किससे बनता है, कपड़ा से बनता है, यानी कपड़ा से ही सारा कुछ का यहाँ पे उद्गम स्थल एक तरह से आप मान सकते हैं होता है। ये है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। देखिए 5 है ना, इस 5 को रहने दीजिए, फिर से आप ये मान लीजिए 5 में से 2 को घटाना है, कितना बचेगा 3। 3 में से आपको इस 5 को मतलब समझ पाए, देखिए कुछ इस तरीके से 5 रख लीजिए, ठीक है। इस 5 को आप फिर से यहाँ पे रखिए, 5 माइनस 2 सॉल्व करना है आपको, किसी भी तरीके से निकालना है राइट आंसर। यहाँ पे आपको ऐड नहीं, हाँ 5 में से 2 जाएगा ना, तो आपका क्या बचा, इसको आप सॉल्व करेंगे 3 आएगा ना, इसको आप प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 3 आपका यहाँ पे 8 आ जा रहा है। 5 इंटू 5 माइनस 2 करिएगा तो 5 प्लस 3 बराबर 8 आपका ये आ जा रहा है। उसी तरीके से सेकंड देखिए, आप समझेंगे अच्छे से। 5 है, 5 को रहने दीजिए, प्लस ब्रैकेट में आप 5 में से 4 को घटाइए, 5 माइनस 4 करिए, क्या आएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 प्लस 1 बराबर 6। देखिए यहाँ पे 6 ला दिया ना। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, इस 3 को 3 रहने दीजिए, प्लस लिख लीजिए। इस 3 को फिर से आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए 3 और 2 है ऊपर तो माइनस 2 करिए, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 और 3 प्लस 1 4 है। उसी तरीके से 7 को रख लीजिए, 7 माइनस 4 करिए, कितना होता है 3। 7 प्लस 3 बराबर 10। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि a बराबर 1, HT बराबर 29 तो PAN का क्या मान होगा बताइए।
देखिए ए बराबर 1 है ना, एच का मान यहाँ पे 29 आपका दिया हुआ है, तो समझना है आपको, HAT लिख लीजिए आप। यह आपका हो जाएगा 8 + 1 + 20 बराबर आपका 29 आ रहा है। उसी तरीके से PAN पैन लिखेंगे ना आप, तो पैन का आ जाएगा 16, ए का आ जाएगा नंबर 1 + N का आ जाएगा नंबर 14वां आता है। 16, 14 और 1 को ऐड करिएगा, नंबर 31 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसे आप खुद से अब बनाने का कोशिश करिएगा। नंबर वगैरह का सेट करना है, बता दिया जाएगा आपको, करने का प्रोसेस आप कर लीजिएगा। रेखा से वर्ग बना, चाप से क्या बनता है बताइए? वृत्त बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर 47, छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ठीक है। ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है? बी से छोटा है, यानी कि बी आपका यहाँ पे बड़ा हो गया, छोटा है इससे कौन? ए है, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन यह ए से लंबा है, तो ए से ये लंबा हो जाएगा, यानी ए इसके सामने छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? डी ए से छोटा है, डी जो है ना आपका डी, ये किससे? ए से छोटा है, तो ए बड़ा होगा ना, तो बड़ा का साइन ऐसे होता है, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बी से छोटा है, तो देखिए यहाँ पे ए जो आपका ये है ना, क्या ये इस बी से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, क्योंकि बी सबसे बड़ा, फिर है ई, फिर है आपका ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा? लेकिन सी से लंबा है। कौन? किसके बारे में कह रहा है? ए बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन सी से लंबा है, तो ए के बारे में बात हो रहा है, ये लंबा है सी से, तो सी अभी तक नहीं लिखाया है, तो सी से लंबा मतलब सी से ये बड़ा हो जाएगा, इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे बन के आ रहा है। अब यहाँ पे पूछा था सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति ऑप्शन नंबर जो आपका लास्ट ये दिख रहा है ना, सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी है किसी में, ऑप्शन नंबर बी में आपका सी दिया हुआ है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा भिन्न प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? कुछ नहीं करना है, एक में से यहाँ पे देखिए अंश और हर में देखना है पहले। एक में से यहाँ पे क्या जोड़ा? 3 आया, 2 जोड़ा। 3 में से यहाँ पे 6 जोड़ने के लिए 3 जोड़ा, 6 से 10 आ गया तो 4 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 5, तो यहाँ पे आपका 15 आना है। 4 में से क्या जोड़ा? 1 जोड़ा तो 5 आया, 5 में से 2 जोड़ा गया 7 आया, 7 में से 4 जोड़ा गया, यानी 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 11 के बाद 8 इसमें जोड़ा आएगा, तो 11 8 आपका हो जाएगा ये 19, 15/19 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे देखिए 49, ये सारा आपको सॉल्व करना है खुद से। 49 का बताइए यहाँ पे कौन सा चिन्ह मैच करेगा, तो आपको आंसर बता दिया जा रहा है। ये आपके लिए खुद के लिए है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये अपने अपने देखने का नज़रिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व लगाना नहीं है, कोई ट्रिक माइंड में सोचिए खुद से। ये आपका ऑप्शन नंबर डी या चौथा वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सेट कर जा रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे। आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने के वाले 4 विकल्प में से एक उपयुक्त का आपको यहाँ पे चयन करना है, बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे सेट कर जाएगा, ठीक है। नंबर 52 देखिए, 51 देखिए, यहाँ पे आकृति मतलब इसमें से बताना है सबसे अधिक मिलता जुलता कौन सा आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो तीसरा वाला है ना, ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दी गई आकृति में प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों में समूह यहाँ पे बनाना है। कि कौन कौन सा लेटर यहाँ पे मतलब वो लेंगे, बॉक्स लेना पसंद करेंगे आप जो समूह में वर्ग वगैरह का वर्ग बनाता हो, तो बताइए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हो जाएगा 1 3 9 हो जाएगा इस तरह से। फिर आपका दूसरा 5वां देखिए, दोनों में इस तरह से, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी इस तरह से बॉक्स है, और आप एक कौन सा लेंगे, यहाँ भी देखिए बॉक्स है नंबर 6ठा वाला में, ये आपका हो जाएगा। तीसरा आप देखिए 4 7 8, तो 4 में आप देखिए इस तरह से इसका कहीं कोण निकला हुआ है, इसमें भी निकला हुआ है, और 8 में भी आपका यहाँ कोण निकला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 53, कागज़ की शीट को मोड़ने पर यहाँ पे बताइए कि कौन सा बॉक्स है जो एक जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा हो। नंबर ए वाला यहाँ पे ये सेट कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 54 देखिए, संयोजन के तल के प्रतिबिंब के समान हो, यहाँ पे कौन सा है जो BRIDEG ब्रिज का
मिलता जुलता रूप यहाँ पे आपको दिखे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 55, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। इसको आप जब मोड़ेंगे ना तो आपका इस तरह से कुछ बन के आएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर, टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब अपने नाम किया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि टाटा आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी था, नाम था जॉस बटलर। ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा ना 8-6-3 ऐसे 863 रन बनाकर ऑरेंज कप को जो है अपने नाम इन्होंने अपने नाम किया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के द्वारा। बताइए कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का जो थीम यानी विषय था ना वो क्या रहा था। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ऑप्शन नंबर आपका सी रहा था राइट आंसर। उबर कप 2022 के विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया के द्वारा उबर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाके में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, गोवा बन गया है। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन, हसन शेख महमूद। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, 2024 से 25 तक में कंप्लीट कर देना है। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा जो आपका ये सौर वृक्ष है ना उसको भी मतलब विकसित करने का कीर्तिमान बना लिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा कहिए सोलर ट्री यानी कि आप जो कहिए सौर वृक्ष स्थापित कर दिया गया है। सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 46वें नंबर पे। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2025 तक। अभी जो है ना लगभग 67.5 मतलब साल एज रहता है नॉर्मली, लेकिन उसको 70 करने का रखा गया, 2025 तक हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है कैसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी चालक का जो तार का जो प्रतिरोध है वो तापमान के बढ़ने से बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापमान के बढ़ने से बढ़ जाता है। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है, किसको मापने के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च तापमान को मापने के यूज में लाया जाता है। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे आप क्या कहते हैं। देखिए उसे आप हिमांक बिंदु के नाम से जानते हैं। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हिमांक कहा जाता है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा। नंबर फर्स्ट ही आपका राइट होगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नंबर 72, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर कैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुप्रस्थ होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया जिसे आप जानते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन है जो यहाँ पे गलत दे दिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये आपका गलत होता है। प्रतिबिंब जो होता है ना वो रेटिना के मतलब कहिए कि इससे पहले या फिर आगे बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है। बाद बाकी नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या का व्यास में वृद्धि हो जाना, ये सारे सही है, निकट दृष्टि दोष में ये सारे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड जो है ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छाल से मिलता है। यीस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B12 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। यूकैरियोटिस कोशिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में रिक्तियाँ उपस्थित नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें रिक्तियाँ उपस्थित ऐसे समझिए कि होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका गलत है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध में, ये मतलब कहिए कि विरुद्ध अवरोध का ये कार्य करने का काम करती है। फलों का मधुर कहिए या फिर मीठा रस कहिए, जो स्वाद होता है वो किसके वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, फ्रक्टोज फल में पाया जाने वाला कहिए एक मोनोसेकेराइड शर्करा होता है, जो कि मतलब प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा के रूप में से आप जानते हैं। चलिए नंबर 80 तक अभी आपने देखा। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। 80 नंबर पे नंबर 81 से लेके कल 105 तक का नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास में कुछ और भी मतलब खास अच्छा कुछ चाहिए, सुधार चाहिए या कुछ और भी बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लगेगा कि हाँ आपके कमेंट में दम है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लास को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही आप क्लास को देखना बंद करिएगा। सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।